आज हरियाणा के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में जो केंद्र में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, माननीय मनोहर लाल जी का 71वां जन्मदिन पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश मना रहा है। और इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने जो एक निर्णय लिया, सेवा की दृष्टि से पूरे विधानसभा क्षेत्रों में रक्तदान शिविर लगाए जाए, और उसी संदर्भ में आज नीलोखड़ी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये नीलोखड़ी पंजाबी भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और जिसमें मैं देख रहा हूँ पूरी विधानसभा से, चाहे निसंग मंडल हो, निगदू हो, करावड़ी हो, नीलोखड़ी, काफी संख्या में युवा साथी रक्तदान करने के लिए, देने के लिए यहाँ उपस्थित है। और निश्चित ही ये रक्तदान किसी एक फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता। ये माननीय मनोहर जी की सोच है कि एक रक्तदान ऐसा पुनीत पावन कार्य जो ईश्वर की देन है, जो व्यक्ति को देकर उसकी जान बचाने का काम कर सकता है। और इस नाते से मैं मनोहर जी को भी दीर्घायु की कामना करता हूं। और आज सेवा संकल्प की दृष्टि से जो पूरे प्रदेश में जो अभियान चल रहा है, विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से मनोहर जी के जन्मदिन को मनाया जा रहा है। चाहे स्वच्छता की दृष्टि से हो, रक्तदान हो, गौ सेवा हो, हवन यज्ञ इत्यादि हो, जगह जगह विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। और आज नीलोखड़ी के मैं समझता हूँ कि काफी संख्या में हम सब देख रहे हैं कार्यकर्ता यहाँ भारतीय जनता पार्टी के और विभिन्न समाज के हर वर्ग के लोग यहाँ उपस्थित हैं। और उन्हें भी मैं जो रक्तदाता है बधाई देना चाहता हूँ जो रक्तदान कर रहे हैं। और मुझे एक बार पुनः खुशी का ये अवसर है कि माननीय मनोहर जी का जो जन्मदिन पूरे उल्लास के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मना रहे हैं। दीर्घायु और वो देश और समाज की, राष्ट्र की इसी प्रकार से सेवा करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी का जन्मदिन है। माननीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और सारा देश व प्रदेश माननीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी का जन्मदिन मना रहे हैं। और हमारे नीलोखड़ी मंडल में भी रक्तदान शिविर लगाया गया, जिनके आयोजक हमारे माननीय विधायक भगवान दास कबीरपंथी और वह समस्त भाजपा परिवार है। और सभी चारों मंडल के यहाँ पर मंडल, निसिंग मंडल, करावड़ी मंडल और निगदू मंडल के भी मंडल अध्यक्ष और उनके सभी कार्यकर्ता यहाँ पर ब्लड देने के लिए सभी मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे कैबिनेट मंत्री पूर्व सीएम श्री मनोहर लाल जी खट्टर जी का आज जन्मदिन है। और मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनका स्वास्थ्य और उनका दिन चुगने की रात करें। और जैसे कि हमारे देश की सेवा कर रहे हैं वैसे सेवा करते हैं। और आज नीलोखड़ी भी उसी उपलक्ष्य के ऊपर पंजाबी धर्मशाला में विशाल ब्लड कैंप लगाया गया। और आपके माध्यम से भी कहूँगा कि आप सब लोगों को जो आपके माध्यम सुन रहे हो कि यहाँ पंजाबी धर्मशाला में ब्लड कैंप लगाया गया, और यहाँ ज्यादा संख्या पहुंच के ब्लड दान करें। और ये किसी की भी जान बचा देता है, और साथ में ही और आपका शरीर भी ठीक रहता है, कई बीमारी से भी दूर रहता है। और मैं पुनः सबको जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में आज सामाजिक और भलाई के कार्य किए जा रहे हैं। कई स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और कहीं ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। और जैसे आप देख रहे हैं कि नीलोखेड़ी में भी आज सभी जो शहरवासी हैं और आसपास के क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं, नगरवासी हैं, सभी ने आज यहाँ पहुंचे हैं और सभी आज इस पुनीत कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं। और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि माननीय मनोहर लाल जी जो इस देश और प्रदेश के लिए निरंतर अपना बेहतरीन से बेहतरीन किस तरह से अच्छा कर सके वो लगातार कर रहे हैं। परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि उनको स्वस्थ रखे, उनको दीर्घायु करे, ताकि वो लगातार अपने अनुभव से और जिस तरह से उनकी सोच है, जिस तरह से उन्होंने हरियाणा को एक नई दिशा दी है, तो आगे भी उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहे। परमात्मा उनको दीर्घायु करे, उनको स्वस्थ रखे, खुश रखे। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? और मैं युवाओं को यही अपील करूंगा कि आप सब इस पुनीत कार्य में जब भी जरूरत पड़े, जब भी मौका लगे, जहाँ जहाँ भी कैंप हो, तो इस तरह का कार्य करना चाहिए, ब्लड डोनेट करना चाहिए। कोई नुकसान इससे शरीर में नहीं होता और 3-4 महीने के बाद आप कभी भी दे सकते हैं। ऐसे कई साथी मैंने देखे हैं कि जो 100 बार से भी ज्यादा उन्होंने ब्लड दिया है, तो उनका दिया गया एक एक बूंद
हमारे उन वीर सैनिक जो हमारे देश की रक्षा करते हुए कई बार घायल हो जाते हैं, जो ऐसे गरीब आदमी हैं जिनको जरूरत पड़ती है, कोई उनको सहयोग नहीं कर पाता, तो ऐसे समय में उनका दिया गया है कि खून का कतरा उनकी जिंदगी बचाने का काम करनाल में भी बड़े स्तर पर आयोजन किया जा रहा है। आज हर विधानसभा में, प्रदेश की 90 की 90 विधानसभा में आज इस तरह के कार्य चल रहे हैं। करनाल में बहुत बड़ा प्रोग्राम है, वहाँ पर खुद माननीय मनोहर लाल जी उपस्थित रह करके वहाँ कार्यकर्ताओं को हौसला बढ़ाने का पंजाब काम के मुख्यमंत्री एक तरफ तो हरियाणा को छोटा भाई कहते हैं, दूसरी तरफ पानी की बंदी कहते हैं। नहीं, उनकी दोगली नीति है उनके नेताओं की भी, और वहाँ पर जो चाहे दिल्ली में बैठे उनके नेता हो या पंजाब में, वो दिल्ली में बैठकर कुछ और बयान देते हैं, पंजाब में बैठकर कुछ और बयान देते हैं। उनकी सोच अच्छी नहीं है। पानी सबके लिए है। ये हमारे देश में इस तरह की अगर वो राजनीति करेंगे, हम आपस में भाई भाई हैं, तो हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, ना कि इसलिए घटिया राजनीति करनी चाहिए। आपने पाकिस्तान का पानी रोका और अब पंजाब ने हरियाणा का ही पानी रोक दिया, किस तरीके से देखते हैं? पंजाब वाले तो गलत करें, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये करना उनके लिए जरूर थी। जिस तरह से वो पीछे रह करके अपने आतंकवादियों को पालने परोसने का काम कर रहे हैं, और ऐसे समय में उनको कोई ना कोई तो उन पे प्रहार करना चाहिए। और मैं माननीय अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस तरह की कार्रवाई करने का जो काम किया है, क्योंकि जब तक उसको कमजोर नहीं करेंगे और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, तब तक उनके हौसले होते रहेंगे और हमारे बीच बीच में आकर के इस तरह की वो वारदात करते रहेंगे। लेकिन उनको सबक सिखाना बहुत जरूरी था। और आने वाले समय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जिस तरह से उन्होंने पहलगांव में जो कायरनामा कार्य किया है, तो ऐसा उनको सजा देंगे, इस तरह की उनको ऐसी कि आने वाली पीढ़ी अभी वो याद करेगी। आने वाले समय का इंतजार कीजिए, क्योंकि जो बात मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। और वो पहले भी आपने देखा होगा कि किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान में जाकर के उनके जो आतंकवादी ठिकाने थे, उनके आतंकवादी थे, उनको खत्म करने का काम किया। कितने यूनिट रद्दान होने की संभावना है? आज ये नहीं पता कि आज बहुत कार्यकर्ता आए हुए हैं। जब तक अपना कार्यकर्ता यहाँ रहेंगे, सभी अपना लगभग 100-125 के आसपास तो रहेंगे जरूर। पूरी विधानसभा के कार्यकर्ता सभी कार्यकर्ता पहुंचे आज, और वो सभी कार्यकर्ता अपने स्वेच्छा से आज मतदान करेंगे। तमाम पत्रकारों की तरफ एक संदेश दे जो अपने जन्मदिन उस पर उन्होंने नहीं, मैंने उनसे अपील की और मैं लिखित में भी देकर आया हूँ। तो जो ये समस्या है, जो पिछले लंबे अरसे से हमारे तरावड़ी शहर को सेवाएं इसकी मिल रही थी, दादर एक्सप्रेस की, तो कोरोना काल के बाद ये बंद हो गई थी। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से पुनः दादर एक्सप्रेस का स्टॉप भी तरावड़ी में सुनने में आप भी दूसरी गाड़ी रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं। होगा। एक आधी गाड़ी और साथ में रुक जाए, दादर तो है ही है, लेकिन जो गीता जयंती एक्सप्रेस चलती है, जो नीलोखड़ी जिसका स्टॉपेज है, अगर उसका भी तरावड़ी में हो जाए तो लोगों को जो मथुरा या और आगे जाना चाहते हैं, तो एक सभी को उसका लाभ मिलेगा। जो नीलोखड़ी में कोई कार्य रुके हुए हैं जो शुरू हुए थे, वो कब तक शुरू होने की संभावना है? दोबारा जल्दी शुरू हो जाएंगे, स्पीड पे काम करेंगे। अभी 1-2 दिन में मॉनिटरिंग करेंगे जो कार्य शुरू किए थे, अगर अभी बंद है तो क्यों बंद है, किस कारण से बंद है, तो जल्दी से जल्दी कोई काम तो पेंडिंग नहीं रखना। पैसा आ जाएगा, पैसे की कोई कमी नहीं, पैसे की दिक्कत नहीं है। जब हमने काम शुरू किया है तो पैसा भी आएगा। तो आप देख सकते